मानस श्रृंखला में आज का विषय गुरु बिन ज्ञान कहाँ। हमारा देश संतों की भूमि है। कोई काल ऐसा नहीं होगा जब संत नहीं रहे हैं। इसका कारण है आदि दैविक सिद्धांत। ये हमारी संस्कृति का अनूठा तत्व है जो अन्य देशों की संस्कृति में मुझे देखने को नहीं मिला। हमारे शरीर में जो अध्यात्म का अंश है वह आदि दैविक सिद्धांत को समझने पर ही समझ आ सकता है। हमारे देश में संतों का स्मरण करने की परंपरा रही है। संतों ने अभावों के बीच जीते हुए समाज को एक सूत्र में बांधे रखा। हम संत को ईश्वर की संतान मानते हैं। हम खुद को भी ईश्वर की संतान मानते हैं। संत अपना विशेष अंश लेकर पैदा होते हैं और वे हमें मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं। सवाल यह है कि क्या हम में से कोई उस श्रेणी तक नहीं पहुंच सकता? पहुंच तो सकता है। प्रश्न उठता है, क्या हम खुद का कोई आकलन कर पाते हैं या नहीं? क्या हम अपने जीवन को किसी दिशा में चलाना चाहते हैं अथवा नहीं? कोई उद्देश्य लेकर जीना चाहते हैं या नहीं? चरणदास के स्मारिका में एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी जो गीता में कृष्ण ने कही है। उन्होंने कहा है, अहंकार का तिरोहन होना चाहिए। मैं समझता हूं उसके बिना कोई भी शिखर पर नहीं पहुंच सकता। अच्छे कामों का श्रेय लेना भी हमारे अहंकार का द्योतक है। अहंकार और कुछ नहीं है। वह हमारे भीतर बुद्धि रूप में सदा बैठा रहता है। अहंकार से मुक्त होना तो संभव नहीं है, लेकिन इसको हम अल्पतम करके जी सकते हैं और इस कार्य के लिए ही गुरु की जरूरत है। ये हमारी समझ में अपने आप कभी नहीं आ सकता। हम अध्यात्म के भीतर कैसे जाएं? कैसे अपनी वृत्तियों को समझें? कैसे अपने मन को समझें? जो मन में इच्छाएं पैदा हो रही है उनकी दिशाओं को समझें। इन सब के लिए गुरु की जरूरत होती है। और ऐसा भी नहीं है कि गुरु को शिष्य की जरूरत नहीं होती। गुरु को भी शिष्य चाहिए, वरना वे अपने ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ये भी हमारी एक परंपरा है। तो अच्छा गुरु वह होगा जिसने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, अच्छा ज्ञान जिसने अर्जित किया है। गुरु भी सुपात्र शिक्षक की तलाश में रहता है। जिसके मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है वो भी अच्छे गुरु की तलाश में रहता है। जहां दोनों का मेल होता है, आप समझ लीजिए रास्ता मिल गया। गुरु की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि वह शिष्य को अपने जैसा बना देता है, अपनी प्रतिकृति, अपना प्रतिबिंब बना देता है। जो कुछ उसने अपने जीवन में अर्जित किया वह सब कुछ अपने शिष्य के भीतर स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। शिष्य का बाकी काल उसे नए नए प्रयोग के लिए उपलब्ध होता है। इससे बड़ा दान, यज्ञ और तप नहीं हो सकता। गुरु अपने जीवन की धरोहर दे देता है। भारतीय संस्कृति में यही गुरु की महिमा है। पश्चिमी देशों में गुरु की ये महिमा नहीं दिखाई देती। वहां टीचर होते हैं जिनका स्टूडेंट के साथ कोई नाता नहीं होता। एक साल एक टीचर पढ़ाएगा, अगले साल दूसरा कोई। यहाँ का गुरु शिष्य के कितने टेस्ट लेता है, वो यहाँ तक देखता है कि शिष्य कौन से संस्कार लेकर पैदा हुआ है, पिछले जन्म में उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है और मुझे कहाँ से आगे शुरू कराना है। ये छोटा काम नहीं है। कोई उपकरण ऐसा टेस्ट नहीं ले सकता। जिनको हम गुरु कह रहे हैं उन गुरु की एक क्षमता है कि वे व्यक्ति के इस धरातल को छू सकते हैं और उनको बदल सकते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्त होने की परंपरा है। ये जीवन समाप्त हो गया तो हम मोक्ष का प्रयास कैसे कर पाएंगे? जो कुछ करना है इस शरीर के रहते हुए करना है। इस अवधारणा ने हमारे तीनों सिद्धांत आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक का प्रारूप तैयार किया है आम व्यक्ति के लिए। ये इस संस्कृति की इतनी बड़ी देन है कि आज तक हमें कोई विचलित नहीं कर पाया। पिछले कुछ वर्षों में हमारी संस्कृति पर कितने कुठाराघात हुए,
कितनी संस्कृतियां आकर जा चुकी, लेकिन आज तक हम अपनी एक भी धरोहर को खो नहीं पाए। जहां हाथ डालते हैं वहीं लगता है कि बहुत कुछ हमारे मतलब की बातें हैं। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई भी लक्ष्य बनाकर जीने को तैयार नहीं है। हर कोई जीना चाहता है, लेकिन विडंबना यह है कि उसे पता ही नहीं कि वह क्यों जीना चाहता है, क्या करना चाहता है जीकर, कहां पहुंचना चाहता है, क्या बनना चाहता है। ये लक्ष्य बोध नहीं है। आज की शिक्षा में तो ये दिशा निर्देश बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सृष्टि के अन्य प्राणियों के जीवन और हमारे जीवन में अंतर कहां रह गया? एक ही तो अंतर है, कुछ मामलों में हम अपने भाग्य विधाता हैं। हम निर्णय कर सकते हैं, उस निर्णय को अपने पर लागू कर सकते हैं। दूसरे प्राणी नहीं कर सकते। उनको प्रकृति के नियमों के आधार पर ही जीना और मर जाना है। उनको हम भोग योनि कहते हैं, हम कर्म योनि में हैं। कर्म योनि को सार्थकता देने का काम एक गुरु ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं गुरु द्विज बनाता है, पुनर्जन्म देता है, आंखें खोलता है, अपना स्वरूप समझाता है। फिर भी हमारा अहंकार होता है कि ज्ञान मेरा है। हम ये मान लें कि जिस ज्ञान के साथ मैं जी रहा हूं वह मेरा नहीं है, गुरु प्रदत्त है, तो शायद अहंकार रास्ते में नहीं आएगा।